6 बज चुके हैं। 6 PM स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन। 350 साल बाद लंदन फिर जल उठा है। भीड़ के सामने भीषण आग लग गई है, लेकिन लोग घबराए नहीं। अफरा तफरी भी नहीं मची। लंदन जल रहा था और लोग उसकी तस्वीर उतार रहे थे। जी हां, ऐसा ही हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? किसने लंदन को फिर से जला दिया? कैसे भीषण आग लगी? लोगों में अफरा तफरी भी नहीं मची। इस रिपोर्ट में देखिए। लंदन में फायर रिटर्न्स। 350 साल बाद फिर जला लंदन। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग। नदी के बीचों बीच भीषण आग लगी है। आसमान में कई फीट ऊपर तक आग की लपटें उठ रही हैं। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग है। थोड़ी सी चिंगारी देखते ही देखते भीषण आग में बदल गई। आग में जल रहा लकड़ी का यह ढांचा पूरी तरह राख में बदल गया। देखिए, नदी के दूसरे किनारे हजारों की भीड़ इस आग को देख रही है। लोग तस्वीरें खींच रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बोट की मदद से फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी भीषण आग कैसे लगी। इस भीषण आग के बाद भी अफरा तफरी क्यों नहीं मची? लोग आग बुझाने के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। ये भी बताते हैं कि 350 साल बाद कैसे फिर जल उठा लंदन। मैंने पहले कभी भी नहीं देखा कि इतने सारे लोग एक साथ मिलकर 350 साल पुरानी एक घटना बिल्कुल जिंदा सा कर दे। ये गजब का अनुभव है। इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको 350 साल पीछे चलना होगा। 16वीं सदी में लंदन में भीषण आग लगी थी। उस आग में शहर का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया था। 4 दिन तक आग को बुझाया नहीं जा सका था। उस वक्त लंदन में ज्यादातर मकान लकड़ी के थे। पुराने सेंट पॉल चर्च समेत करीब 13,000 घर और दुकानें उस भीषण आग में जलकर राख हो गई थी। वो आग इतनी भीषण थी कि उसकी दर्दनाक यादें पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जहन में बसी है। उस आग ने लंदन को बुरी तरह तबाह कर दिया था। उस भीषण आग के बाद लंदन को फिर बसाया गया। राख से उठकर लंदन को फिर चमकाया गया। लंदन में घर बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल शुरू हुआ। आग बुझाने के लिए सही सिस्टम बनाया गया ताकि दोबारा ऐसा ना हो। अब जो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं उसे आप जरूर देखें, लेकिन उसे दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हम आपको ऊंचाई से खतरनाक जंप लगाने के लड़कों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये लड़के बेखौफ होकर स्टंट दिखाते हैं। इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पहली छलांग, दूसरी छलांग, तीसरी छलांग, चौथी छलांग। देखिए, स्टंट दिखाने के चक्कर में कैसे ये लड़के अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। खुद को हीरो साबित करने के लिए ये लड़के 40 फीट ऊंची रेलिंग पर चढ़ जाते हैं और फिर वहां से यमुना नदी में छलांग लगाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, ये लड़के रोजाना ऐसा ही करते हैं। इन लड़कों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। रास्ते से गुजरते लोग इन्हें देखते हैं, लेकिन कोई भी इन्हें ऐसा करने से रोकता नहीं। यमुना में जानलेवा जंप लगाने वाले लड़कों को लगता है कि इस करतूत से ये हीरो बन जाएंगे। आगरा के इस पुल के पास ही रामबाग चौराहे पर पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं।
लेकिन पुलिसकर्मी भी इन लड़कों को देखकर अनदेखा कर देते हैं। कुछ दिन पहले जानलेवा जंप की ऐसी ही तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से आई थी। वाराणसी में कुछ लोग 90 फीट ऊंचाई से गंगा की सहायक नदी वरुणा में जंप लगा रहे थे। यहाँ भी इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं था। खतरा चोट लग सकता है, खतरा तो है ही इसमें। जब घटना घटेगा तब पुलिस वाले आएंगे, तो रोकना चाहिए, बैंड लगाना चाहिए इस पर। ये तस्वीरें गाजीपुर की हैं। यहाँ भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल से नदी में छलांग लगाते हैं। 2 दिन की बात है बार ना, इसलिए हम लोग नहा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग के यहाँ बाबा महाराज हैं, इसीलिए कोई नहीं डूबता। सब पैसे से जाते हैं पिकनिक मनाए दूर दूर। हम लोग हमारे गांव की नदी है, हम लोग नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जगह 3 अलग अलग मगर तस्वीरें एक जैसी हैं। जान जोखिम में डालने का ये स्टंट किसी भी दिन बड़े हादसे की वजह बन सकता है। लेकिन छलांग लगाने वालों को कोई पाबंदी मंजूर नहीं है। क्या इन सिरफिरों को रोकने वाला कोई नहीं? क्या किसी हादसे के बाद ही प्रशासन जागेगा? इससे पहले कोई अनहोनी हो, मौत की छलांग लगाने वाले इन स्टंटबाजों को जान जोखिम में डालने से रोकना होगा। विवेक पाठक, आगरा, जी मीडिया। बात करते हैं यूपी की पुलिस एक बार फिर से टेस्ट में फिसड्डी साबित हुई। सिंघम फिल्म देखकर सीना चौड़ा करने वाले थानेदारों से गन ही नहीं चली। वो जूझते रहे, बूझते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन गन नहीं चली। अब आप खुद ही तय कर लीजिए कि आपकी सुरक्षा किनके हाथों में है और ये कैसी सुरक्षा करेंगे। ये कोई कुछ बताएगा नहीं, आप कुछ मत बोलिए। हमेशा अपनी तरफ तिरछा करिए, गन को तिरछा कर। अरे तिरछे तरीके से बंदूक को उठाते नजर आए। पीछे से इंस्ट्रक्शन दी जाती थी और ये नौकरीशुदा यानी कि जो नौकरी कर रहे हैं, जो सर्विस में, ये वो पुलिस वाले हैं जो कि बकायदा फॉर्मल ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं इस पुलिस का क्या हाल है। ये कोई कुछ बताएगा नहीं, आप कुछ मत बोलिए। हमेशा अपनी तरफ तिरछा करिए, गन को